जब से यूपीएससी ने एएसआईसी की 76 वैकेंसीज पर जेटीओ की पोस्ट निकाली है तभी से आप लोगों की बहुत सारी कमेंट्स आ रही है कि सर इसका सिलेबस क्या होगा। लेकिन अगर आपको याद हो तो यूपीएससी ने अपने नोटिस में कहा था कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे तो हम रिटर्न टेस्ट करेंगे और कम कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे तो हम इंटरव्यू करेंगे। इसीलिए इन्होंने कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड उसका जो सिलेबस था उसका नोटिस नहीं निकाला था। उसके बाद में फिर ईपीएफओ की 86 वैकेंसीज पर रिक्रूटमेंट आई और उसमें भी इन्होंने सेम बात कही, इसीलिए उसमें भी सिलेबस नहीं था। लेकिन फाइनली इन्होंने सिलेबस बता दिया है, एग्ज़ाम डेट बता दी है, सेंटर बता दिए हैं। तो यहाँ पे यूपीएससी क्या कहता है हमारा जो एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2023 था जो कि ईएसआईसी के लिए जेटीओ की 76 वैकेंसीज निकाली गई थी और उसकी लास्ट डेट कितनी थी 2/2/2023। और उसके बाद में नंबर 2 पे कहते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर 12/2023 जो कि 24/6/2023 को अपलोड हुआ और उसकी लास्ट डेट अभी भी बाकी है 13/7/2023 और इसमें 86 वैकेंसीज है ईपीएफओ में जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर्स की। लेकिन बात यह है कि ये जो दोनों ईपीएफओ और ईएसआईसी दोनों के दोनों किसके अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। आगे कहते हैं कमीशन हैव डिसाइडेड टू कंडक्ट एन ऑफलाइन पेन एंड पेपर बेस्ड कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT। तो पेन एंड पेपर बेस्ड एग्ज़ाम आपका होगा और शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे इसमें और ये एग्ज़ाम होगा 20/8/2023 संडे को आफ्टरनून सेशन में होगा 2 से 4 बजे तक। और कहते हैं ओनली दोज कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड इन कंबाइंड RT मतलब रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड हु फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ द पोस्ट शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो जो कैंडिडेट्स उस टेस्ट में पास होंगे और एलिजिबल होंगे, शायद वेरिफिकेशन भी उसी टाइम पे हो जाएगी, वो तो पहले ही हो चुकी होगी क्योंकि इन्होंने अपलोड भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे हुए हैं। तो कहते हैं उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब बात यह है कि कल की डेट में यूपीएससी ने 2 नोटिस जारी किए थे, अपनी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। तो 2 नोटिस जारी किए, एक था ईएसआईसी के लिए, एक था ईपीएफओ के लिए। तो दोनों की दोनों फाइल्स अलग अलग हैं लेकिन दोनों में एक ही पीडीएफ फाइल है। फाइल नेम अलग है लेकिन फाइल जो है वो सेम यही है। तो इसमें बात यह है कि 20 अगस्त 2023 को आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन जिन लोगों ने दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया है यानी कि एएसआईसी और ईपीएफओ के लिए अप्लाई किया है तो वो दोनों एग्ज़ाम शायद नहीं दे सकते, दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम ही आपको देना होगा। तो शायद कुछ ऐसा ही है, बाद में कुछ और एडेंडम आए तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी तो यही लग रहा है कि दोनों फाइल्स अलग अलग अपलोड की थी, शायद उसमें डेट अलग अलग ही होनी चाहिए लेकिन दोनों में एक ही डेट है। तो इस बारे में शायद यूपीएससी वाले ही बताएंगे। आप उनसे हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर उनकी जो कोई भी हेल्प डेस्क है, मेल आईडी है, वहाँ पे आप उनसे पूछ सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, परीक्षा की पद्धति क्या होगी। तो कहते हैं परीक्षा की अवधि होगी 2 घंटे की और मैक्सिमम मार्क्स आपके होंगे 300। परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। माध्यम जो मीडियम होगा इंग्लिश होगा। गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होगा। प्रत्येक उत्तर के लिए उस प्रश्न के कुल अंकों के 1/3 अंक काट लिए जाएंगे यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 0.25 आपके कटते हैं एसएससी में, लेकिन यहाँ पे 0.33 कुछ कटेंगे। यदि किसी प्रश्न के लिए कोई उत्तर नहीं चुना जाता है तो उसके लिए कोई दंड नहीं होगा। अगर गलत उत्तर देंगे तो ही आपको दंड मिलेगा, वो भी 1/3 का। अब पाठ्यक्रम इन्होंने बताया है संघ की राजभाषा नीति, संवैधानिक प्रावधान, राष्ट्रपति के आदेश 1960, राजभाषा संकल्प और राजभाषा अधिनियम नियम एवं वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम जो राजभाषा की वेबसाइट पे आपको मिलता है। राजभाषा हिंदी के संवर्धन हेतु कार्यरत सरकारी संस्थाएं, समितियां एवं योजनाएं, राष्ट्रभाषा और राजभाषा, हिंदी भाषा एवं साहित्य का विकास, हिंदी के प्रमुख साहित्यकार एवं कृतियां, हिंदी साहित्य की आधुनिक प्रवृत्तियां, विमर्श, देवनागरी लिपि का इतिहास एवं विकास, हिंदी भाषा एवं साहित्य के विकास में देवनागरी लिपि एवं अनुवाद का योगदान, वाक्य संरचना, व्याकरण एवं वर्तनी, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, वाक्यांश, पारिभाषिक शब्दावली, हिंदी से संबंधित आईटी टूल्स और ई गवर्नेंस में हिंदी, हिंदी संबंधी सामान्य ज्ञान। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपकी हिंदी व्याकरण आएगी। इंग्लिश का कोई जिक्र नहीं है, इंग्लिश नहीं आएगी इसमें।
हिंदी व्याकरण आएगी, पूरी राजभाषा आएगी, जितने भी उसके नियम अधिनियम है। उसके साथ साथ हिंदी का साहित्य भी आएगा, उसके कवि आएंगे, रचनाकार आएंगे, कृति आएंगी, साहित्यकार होंगे और अनुवाद भी आपका आएगा और इसके साथ साथ पारिभाषिक शब्दावली आएगी। यानी कि इनको सब कुछ चाहिए आपके अंदर, लेकिन वो हो केवल और केवल हिंदी से रिलेटेड। आगे कहते हैं इंटीमेशन अबाउट वेन्यू ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट्स इन ड्यू कोर्स। तो शायद अगस्त में आपके एडमिट कार्ड, अगस्त में तो आएंगे ही, जुलाई में तो मुश्किल है। कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड द इंटरव्यू शैल कैरी 75-25 वेटेज, मतलब 75 का रेशो जो होगा, मतलब इस रेशो में 75 की आपकी जो कट ऑफ बनाई जाएगी रिटन टेस्ट की और 25 की बनाई जाएगी इंटरव्यू की, और उसके बाद में आपकी फाइनल जो है लिस्ट बनाई जाएगी। आगे फिर कहते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस को 50 एंड अबव मिनिमम मार्क्स लेके आने होंगे, ओबीसी को 45 एंड अबव और एससी एसटी को 40 एंड अबव और पीडब्ल्यूबीडी चाहे वो किसी भी कैटेगरी से है उसको भी 40 एंड अबव लेके आने होंगे। और सबसे बड़ी बात कहते हैं नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ टेस्ट सेंटर विल बी एंटरटेन्ड। तो आपने जो टेस्ट सेंटर सिलेक्ट कर लिया है वहीं पे आपका टेस्ट होगा। इन्होंने दिए हुए कहाँ पे आपका टेस्ट होगा, अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, गुवाहाटी, जयपुर, जम्मू, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर, रांची और विशाखापट्टनम, वाइजैग। तो ये है भाई आपका सिलेबस। तो आपकी बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी, तो फाइनली आपको सिलेबस मिल चुका है, आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारा डाउट तो यही है कि दोनों का एक ही एग्ज़ाम होगा, तो शायद आप एक ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन बाद में अगर कुछ यूपीएससी इसमें चेंज करता है तो कह नहीं सकते।